हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर पे। ये हमारी सीरीज की 7th वीडियो है जहां पर हम सीख रहे हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में। ये हमारी डेटा रिप्रेजेंटेशन की पार्ट 3 वीडियो है जहां पर हम सीखेंगे कि नंबर्स कंप्यूटर में कैसे सेव होते हैं और उन नंबर्स से कंप्यूटर कैसे अपना कैलकुलेशन वर्क परफॉर्म करता है। जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं, हाउ बाइनरी स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। हमने ये पहले भी पढ़ा है कि बाइनरी हमारे कंप्यूटर में कैसे स्टोर होता है। इसके 4 हमने इनकोडिंग फॉर्मेट्स देखे थे, जो कि थे डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर एंड हेक्साडेसिमल नंबर। इन डेटा फॉर्मेट्स को हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था, तो मैं आपको ये रिफर करूंगा कि आप हमारी प्रीवियस वीडियो पहले देखिए, देन इस वीडियो पे आइए, जिससे आपके जो बेसिक्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, स्विचेस के हेल्प से हमारा जो कंप्यूटर है वो वर्क करता है और 1 और 0 के हेल्प से हमारे डेटा को फैच कर पाता है। अब स्विचेस को हम एक और टर्म से भी जानते हैं, जो कि होते हैं फ्लिप फ्लॉप्स। ये वर्ड आगे भी बहुत जगह इस्तेमाल होने वाला है, तो आप याद रखिए, स्विचेस को हम फ्लिप फ्लॉप्स भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है आइदर इट इज ऑन और ऑफ। और ऑन को हम 1 से डिनोट करते हैं और ऑफ को हम किससे डिनोट करते हैं? हाँ जी, 0 से डिनोट करते हैं। आप देख लेते हैं कि एक जो नंबर होता है, जैसे 61, 52, 38, ये जो नंबर्स होता है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कैसे सेव होता है। इसके 4 पॉइंट्स है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। पहले पॉइंट में हम उसके साइंस डिनोट करते हैं, जो कि बताता है ये नंबर हमारा नेगेटिव है या फिर ये हमारा नंबर पॉजिटिव है। सेकंड पॉइंट, फिर उसका एक्चुअल मैग्नीट्यूड हम डिफाइन करते हैं। थर्ड पॉइंट, उसका डेसिमल फिगर हम डिफाइन करते हैं। अगर नंबर फ्रैक्शंस में लिखा है जैसे 7.6, तो जो फ्रैक्शन फिगर है और जो इंटीजर फिगर है उनको हम कैसे कंप्यूटर में डिफाइन करेंगे, ये भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एंड थर्ड पॉइंट, एक्सपोनेंशियल, जो कि हम बड़े नंबर्स को पावर के फॉर्मेट में लिखते हैं, जैसे 3.8 इंटू 10⁶। ऐसे जो फॉर्म्स होते हैं जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाते हैं, उनको भी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में कैसे स्टोर करेंगे, आज इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है कि कंप्यूटर सिस्टम में नंबर्स कैसे कैसे हम डिनोट करते हैं और उन नंबर्स को कैसे कंप्यूटर यूज करता है अपने कैलकुलेशन में। तो पहले हम पहला टॉपिक क्लियर करते हैं, जो कि है शोइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा है कि जो भी पॉजिटिव नंबर होता है उसको हम 0 से डिनोट करते हैं और जो भी नेगेटिव नंबर होता है वो हम 1 से डिनोट करते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपको 2 और 3 कंप्यूटर में इनपुट देना है, तो कंप्यूटर में 2 और 3 आप पॉजिटिव में दे रहे हो या फिर नेगेटिव में दे रहे हो, इसके लिए कंप्यूटर को कैसे समझ में आएगा? तो कंप्यूटर क्या करेगा, पहले मैग्नीट्यूड लिखेगा और मैग्नीट्यूड के जस्ट सामने वो 0 और 1 से डिनोट करेगा कि आपका ये जो नंबर है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपने 2 इनपुट दिया है, तो इसका बाइनरी फॉर्म होता है 1 एंड 0। तो इसको मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ। और 3 का मैग्नीट्यूड होता है बाइनरी फॉर्म में 1 एंड 1, तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। नाउ सपोज ये जो आपका मैग्नीट्यूड 2 है, इसकी वैल्यू आपने नेगेटिव दी है और 3 की वैल्यू आपने पॉजिटिव 3 दी है। तो कंप्यूटर क्या करेगा, 2 को तो बाइनरी फॉर्म में ऐसे लिख लेगा, लेकिन जस्ट बिकॉज आपने यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू दी है, तो यहाँ पर कंप्यूटर एक और 1 लिखेगा, जो कि डिफाइन करेगा इसका साइन कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। सिमिलरली 3 के सामने ये 0 लिखेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव 3 है। ऐसे कंप्यूटर अपने नंबर्स को असाइन करता है अपने बाइनरी फॉर्म में, जिससे कि वो इजीली समझ सके कि जो आपने इनपुट दिया है वो पॉजिटिव वैल्यू दी है या फिर नेगेटिव वैल्यू, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। इसको और थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं एक और एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 45 है, जिसकी बाइनरी फॉर्म हमारी 0 1 0 1 1 0 1 है। तो जब भी हम इसको पॉजिटिव में लिखेंगे तो इसके सामने ये असाइन करेंगे 0 से कि ये पॉजिटिव है, और जब भी हम -45 लिखेंगे तो ये असाइन करेंगे 1, जिससे कंप्यूटर को ये पता चलेगा कि ये नेगेटिव नंबर है, जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। और ये नंबर हमेशा हमको अपने बीट्स के अंदर ही इंक्लूड करने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप 8 बीट कंसिडर कर रहे हो, तो 7 बीट में आप अपने मैग्नीट्यूड को इंक्लूड करोगे और 1 बीट में आप अपने नंबर का साइन डिनोट करोगे। फिर आता है फिक्स्ड वर्सेस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फिक्स्ड नंबर्स और फ्लोटिंग नंबर्स क्या होते हैं। पहले मैं ये बता दूं, जो भी नंबर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होल पार्ट और एक फ्रैक्शन पार्ट। फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए एक नंबर है 45.15। अब ये जो 45 है, ये हमारा
इंटीजर पार्ट, लेकिन 0.15 जो है ये हमारा फ्रैक्शन पार्ट है। अब देखिए यहाँ पे एक दो बात आ जाती है कि हमारा जो इंटीजर पार्ट है वो हमेशा फिक्स्ड वैल्यू ही डिफाइन करता है, लेकिन जैसे कि मान लीजिए 3 है तो 3 कभी भी चेंज नहीं हो सकता, 3 की वैल्यू 3 ही लिखा जाता है। लेकिन हम डेसिमल फिगर्स को थोड़ा ऑल्टरनेट वेज में भी लिख सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हम इसी नंबर को और एक वे में लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 45 15 इंटू 10⁻⁻²। तो आप देखिए दोनों नंबर की वैल्यू एकदम सेम है। एक में हमने लिखा 45.15 और एक में हमने लिखा 4515 इंटू 10⁻²। अब ये दोनों फॉर्मेट ही सेम है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो फिक्स नंबर पॉइंट है उसको तो हम एज यूजुअल लिख पाते हैं, लेकिन जो फ्लोटिंग होता है उसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होती है कंप्यूटर के लिए। तो जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स है इसको हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम फिक्स्ड पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। फिक्स्ड पॉइंट नंबर्स हमेशा इंटीजर पार्ट्स होते हैं जिनकी वैल्यूज की रिप्रेजेंटेशन कभी चेंज नहीं होता। मान लीजिए 2 है तो उसको हमेशा 1 और 0 से ही लिखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जो हमारा फ्लोटिंग पार्ट है उसको हम 2-3 तरीके से लिख सकते हैं, इसीलिए इस पे थोड़ा फोकस करने की रिक्वायरमेंट है और इसका एक सिंटैक्स भी है जो कि मैं आगे आपको अच्छे से समझाऊंगा भी। पहले हम फिक्स्ड पॉइंट नंबर्स को समझ लेते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में भी देख सकते हैं 9 = 1001। यहाँ पर नेगेटिव साइन का इस्तेमाल किया है जो कि गलत है, क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यू अगर हम असाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर एक और 1 आएगा, जिससे कंप्यूटर को समझ में आएगा ये नेगेटिव नंबर है। अब जो 9 है, 9 के एक ही पार्ट है। कौन से पार्ट? एक है इसका इंटीजर पार्ट और एक है इसका साइन पार्ट। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हम इसकी साइन डिनोट करेंगे और यहाँ पर इसके इंटीजर वैल्यू पार्ट लिखेंगे। लेकिन ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये हमेशा 0 0 में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फ्रैक्शन का डिजिट हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। यहाँ पर हमेशा हम फिक्स नंबर इंटीजर पार्ट को ही इंक्लूड करते हैं। फिर आता है हमारा व्हाट इज फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इट हेल्प्स टू स्टोर लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट। मतलब जो हमारे लार्ज नंबर्स होते हैं और जो हमारे माइन्यूट नंबर्स होते हैं, जैसे कि 5 × 10⁻⁻7, 5 × 10⁻+8, इनको हम कंप्यूटर में कैसे सेव कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है एक्सपोनेंट और एक होता है मैंटिसा। एक और होता है जो कि होती है साइन, वो एज यूजुअल आप इसमें इंक्लूड करके ही चलो। एक होता है एक्सपोनेंट और एक होता है मैंटिसा। एक्सपोनेंट आई होप आपने अपने स्कूल में भी पढ़ा होगा कि जिसकी भी पावर हम 10⁻⁻ रेस करके लिख देते हैं तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, और मैंटिसा इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी। इसको एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। हाँ जी, जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट बीट हमेशा इसकी साइन डिनोट करेगा, फिर जो मेन नंबर होगा हमारा वो हमेशा हम इस 4 कॉलम में लिखेंगे 4 बिट में, और जो मैंटिसा होगा हम उसको इस 3 बिट में लिखेंगे अगर आपका जो कंप्यूटर है वो 8 बिट का हो। ज्यादातर हम 16 से 32 बिट्स का इस्तेमाल करते हैं नंबर रिप्रेजेंटेशन के टाइम, लेकिन इस एग्जांपल में हमने 8 बिट से आपको समझाया। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, पहला आता है हमारा साइन बिट, फिर आता है हमारा एक्सपोनेंट पार्ट, फिर आता है हमारा मैंटिसा। इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। तो हमारे पास है वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू 12.34। अब इस 12.34 को हम अपने कंप्यूटर में कैसे असाइन कर सकते हैं? पहले हम इस पॉजिटिव साइन के लिए तो क्या लिखेंगे हम, आप कमेंट में बताओ। हाँ जी, इस पॉइंट साइन के लिए हम लिखेंगे 0, फिर 12 का बाइनरी कोड जो आएगा वो लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर हमारा जो ये पार्ट आएगा 1 2 3 4, इसको हम मैंटिसा में लिखेंगे, और फिर 10⁻⁻ जो भी हमारी वैल्यू आएगी उसको हम एक्सपोनेंट में लिखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले हम साइन मेंशन करेंगे, फिर मैंटिसा, फिर एक्सपोनेंट। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि हम इसको कैसे अपने कंप्यूटर में असाइन करते हैं। एक और चीज आप यहाँ पर देखिए, जो मैंटिसा है वो भी नेगेटिव पॉजिटिव में आता है और जो एक्सपोनेंट है वो भी नेगेटिव पॉजिटिव में आता है। इसीलिए हमेशा ये एक एक बिट अपने साइंस को डिनोट करता है और बाकी बिट में अपने वैल्यूज को स्टोर करता है। अब एक चीज आती है नॉर्मलाइज्ड फॉर्म। नॉर्मलाइज्ड फॉर्म क्या होता है? आप डेफिनेशन देख सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग मैंटिसा एंड एक्सपोनेंट सो दैट द नंबर इज रिप्रेजेंटेड in a standard form. Normalized means the first digit of मैंटिसा isn't 0. इसका बेसिक मतलब ये होता है कि जो फर्स्ट डिजिट होती है मैंटिसा के अंदर वो हमेशा 0 नहीं होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वैल्यू है और सेम वैल्यू यहाँ पर भी है, लेकिन इसको हमने कन्वर्ट किया है, जिसके बाद पॉइंट के बाद यहाँ पर डिजिट 1 आया है, 0 नहीं आया है, क्योंकि ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे हम मैथ्स में भी हमारे क्वेश्चंस को स्टैंडर्डाइज करते हैं, वैसे ही फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में भी हम नॉर्मलाइज्ड फॉर्म के अंदर अपने वैल्यूज को स्टैंडर्डाइज करते हैं, जिससे कि क्या होता है, हम इजीली अपने नंबर को अलाउट कर पाते हैं एज पर द सिंटैक्स।
फिर एक चीज आती है IEEE 754, जिसके अंदर हम 32 बाइट बाइनरी फ्लोटिंग फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, 1 बिट जो होती है वो हमारी साइन के लिए जाता है, जो कि मैं शुरू से कह रहा हूँ, पहला जो बिट होगा वो हम हमेशा साइन के लिए इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके नेक्स्ट जो 8 बिट होते हैं वो हमेशा एक्सपोनेंट के लिए जाते हैं, और जो बचे हुए 23 बिट होते हैं वो हमेशा कहाँ पर जाते हैं, जी हाँ, मैंटीसा के अंदर जाते हैं। और यहाँ पे दो टर्म लिखे हैं, सिंगल प्रिसिशन और डबल प्रिसिशन। अब ये जो सिंगल प्रिसाइजेशन है उसका मतलब क्या है, और ये जो डबल प्रिसाइजेशन है इसका मतलब क्या है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लिखते हैं। हमने एक एग्जांपल में 1.054 लिखा और एक एग्जांपल में हमने 1.1 लिखा। अब आप बताइए हम कौन सा नंबर ज्यादा एक्यूरेट कंसीडर करेंगे। ऑब्वियसली 1.054। और सेकंड वाला जो नंबर है जहां पर 1.1 लिखा है, ये राउंड ऑफ वैल्यू जो कि प्रिसाइज वैल्यू शो कर रहा है, एक्यूरेट नहीं। इसीलिए हम जब भी 32 बिट का इस्तेमाल करते हैं वो लेस प्रिसाइज होता है एज कम्पेयर टू 64 बिट। अब नेक्स्ट पॉइंट, रेंज ऑफ वैल्यूज। अब इन वैल्यूज को आपको याद करना पड़ेगा, जो कि एक रेंज वैल्यू है जिसके अंदर हम अपने फ्लोटिंग रिप्रेजेंटेशन को करते हैं। मतलब सबसे बड़ा पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, सबसे छोटा पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर हम अपने कंप्यूटर में कैसे स्टोर कर पाते हैं, इसी से रिलेटेड ये रेंज दी गई हुई है। फिर आता है रेंज वर्सेस प्रिसाइजेशन। अब जैसे कि मैंने अभी अभी बताया, जितना हमारा वैल्यू रेंज करेगा उतनी हमारी प्रिसाइजेशन बढ़ेगी। जैसे 1.0123 लिखते हैं और 1.12 लिखते हैं राउंड ऑफ करके, तो प्रिसाइज वैल्यू हमारी पहले वाली होती है जिसकी रेंज भी ज्यादा होती है, क्योंकि हमने वहां पे थोड़े ज्यादा स्पेसेस ऑक्यूपाई करके अपने इंटीजर वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यूज को लिखा है, तो उसके लिए हमको ज्यादा स्पेस भी चाहिए होती है, इसीलिए उसकी ज्यादा रेंज भी है। तो प्रिसाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेंज। जितने अच्छे से हम अपने वैल्यूज को अलॉट करके लिखेंगे उतनी हमारी एक्यूरेसी इन कैलकुलेशन बढ़ेगी, जो कि आप नॉर्मल मैथ में भी, आई होप आपको पता ही होगा इसके बारे में। अब फ्लोटिंग रिप्रेजेंटेशन के बाद हम देखेंगे इनकी कैलकुलेशंस की जाती है, जहां पर हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन करके देखेंगे। तो इनको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज है, जिनके अंदर हम इजीली उन फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके हमारी जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज होती है उनको हम इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास ये फॉर्मूलाज हैं जो कि IEEE 74 के द्वारा बनाया गया है, जिसके अंदर हम इन सिंटैक्स का इस्तेमाल करके अपने नंबर्स को ऐड कर पाते हैं। इसको मैं समझा देता हूँ। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये हमारा मैंटिसा, जिसको हम ऐसे लिख के कैलकुलेट कर पाते हैं। फिर आता है यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्स फॉर नेगेटिव नंबर्स। अब ये जो टर्म है कॉम्प्लीमेंट्स, ये क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि कैलकुलेशन में हमको बहुत हेल्प करता है। ये जो कॉम्प्लीमेंट्स है ये दो तरीके के होते हैं, एक टूस कॉम्प्लीमेंट और एक वंस कॉम्प्लीमेंट। अभी के लिए आप ये समझ लो कि एक की कॉम्प्लीमेंट दो टाइप के होते हैं, एक टूस कॉम्प्लीमेंट और एक वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर बाइनरी नंबर्स ऑब्वियसली। तो ये जो बाइनरी कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं ये कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक बाइनरी नंबर है, यहाँ पर हमने 1010 लिखा, तो 1010 लिखने के बाद हम जब वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो उसको हम स्विच कर देते हैं उन वैल्यूज को। जैसे 0 की जगह हम 1 लिखेंगे, 1 की जगह हम 0 लिखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं 0 की जगह आ गया 1, 1 की जगह आ गया 0, फिर 0 की जगह आ गया 1 और 1 की जगह आ गया 0। तो ऐसे फ्लिप करने के बाद हमको वंस कॉम्प्लीमेंट मिल जाते हैं, और जब वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर हम एक ऐड करते हैं तो हमको टूस कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। अब देखिए, इसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, हम 0 को कैसे लिखते हैं, 2 बिट में ऐसे 0 लिखते हैं, 1 और 1 को ऐसे 1 लिखेंगे और 2 को ऐसे 2 लिखेंगे, करेक्ट है। अब जब भी हम 1 और 1 को ऐड करते हैं तो उसको बाइनरी फॉर्म में ऐसे 2 लिखते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो इसी में आप देखिए, अगर आप यहाँ पर 1 ऐड कर रहे हो यहाँ पर, तो ये कैसे रिप्रेजेंट करेगा, 1 और 1 मिलके 1 एंड 0, क्योंकि 0 के साथ 1 ऐड करोगे तो 1 ही आएगा, और इनको हम ऐसे ही लिख देंगे। तो ये बन जाता है हमारा टूस का कॉम्प्लीमेंट। ये बहुत ही सिंपल टू फाइंड आउट है गाइस। मैं एक बार और ब्रीफ कर देता हूँ, जब भी हम अपने बाइनरीज को फ्लिप कर देते हैं, 0 की जगह 1 ले आते हैं, 1 की जगह 0, तो वो वंस कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। और 1 कॉम्प्लीमेंट के अंदर अगर हम 1 ऐड कर देते हैं तो वो टूस कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। इनके यूजेस हम आगे देखेंगे, अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है क्विक वे टू फाइंड टूज कॉम्प्लीमेंट। इसका एक सिंपल सा रूल है कि 0 और 1 फर्स्ट जो आएंगे उनको छोड़ के आप सबको फ्लिप कर दो। फॉर एन एग्जाम्पल हम प्रीवियस एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये बाइनरी नंबर है 1010। अब इसमें ये कहा गया है कि शुरू के 0 को छोड़कर पहला जब आपको 1 मिलेगा तो उसके बाद की जो जितनी भी डिजिट्स होंगी इनको फ्लिप कर दो। मतलब तो अगर हम इस रूल के अकॉर्डिंग चले तो पहले 0 का 0 हमारा ऐसा ही आएगा, फिर पहला जो 1 आएगा उसको भी हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बाकी के जो जितने भी नंबर होंगे आंख बंद करके हम फ्लिप कर देंगे। तो 0 को 1 बना देंगे और 1 को 0। तो आप देख सकते हैं ये टूज कॉम्प्लीमेंट हमको बन गया। इसको हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं हमारे प्रीवियस एग्जांपल से। ये देखिए 0110 जो कि हमारा सेम आउटपुट यहाँ पर भी आया। अगर मान लीजिए अगर हमारा एग्जांपल ऐसा होता जहां पर 30 पहले है तो हम कुछ नहीं करते, हम यहाँ से स्टार्ट करते। जब तक कि हमारा पहला 1 नहीं आता तब तक हम अपनी वैल्यूज को वैसे ही लिखते। फिर जैसे ही हमारा पहला वैल्यू आता तो हम इनको फ्लिप कर देते। तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट बनता कुछ ऐसा। हाँ जी, ये देखिए तो ऐसे हम बिना वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के टूज कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब आता है एडिंग नंबर्स, जिसके पास हमारे पास है 25 एंड -30 जो कि 8 बिट फॉर्मेट का इस्तेमाल करना है हमको, और इनको क्या करना है, ऐड करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इनको ऐड करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इनको बाइनरीज में चेंज करेंगे, फिर इनके कॉम्प्लीमेंट्स निकालेंगे और कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद इनको हम ऐड कर देंगे। ये देखिए हमने क्या करा, पहले हमने 25 का कॉम्प्लीमेंट वैल्यू निकाला, -30 का कॉम्प्लीमेंट वैल्यू निकाला डायरेक्टली। ये बाइनरी नहीं है गाइस, ये कॉम्प्लीमेंट वैल्यूज है। मैं पहले ही बता देता हूँ, बाइनरी फॉर्म इसका अलग आता है, इसका भी अलग आता है, ये कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 फॉर पॉजिटिव वैल्यू और यहाँ पे 1 फॉर नेगेटिव वैल्यू। और जब हमने इन दोनों को डायरेक्टली ऐड किया तो यहाँ पर हमारी जो रिजल्ट आई वो -5 आई, जो कि टूज कॉम्प्लीमेंट है। अगर हम इसका बस मैग्नीट्यूड चाहते हैं तो इनको हमें टूज कॉम्प्लीमेंट से 5 में शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। अब हाउ 0 इज स्टोर्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही एक रीजन है कि हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट के बाद हमने टूज कॉम्प्लीमेंट का इन्वेंट किया और हम डायरेक्टली बाइनरी नंबर्स को क्यों इस्तेमाल नहीं करते फिगर्स को स्टोर करने के लिए। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि कंप्यूटर को चाहिए प्रिसाइजेशन, मतलब कोई भी एक चीज का मीनिंग एक ही होना चाहिए। अगर आप एक चीज की मीनिंग दो रखोगे, जैसे हम हिंदी इंग्लिश में भी देख सकते हैं, वन वर्ड दो अलग अलग मीनिंग्स भी डिफाइन करता है, लेकिन कंप्यूटर का आईक्यू बहुत लो होता है, वो इन चीजों को नहीं समझ पाता, इसीलिए बस वो एक ही चीज मांगता है कि अगर दो चीज अलग अलग है तो उन दोनों को अलग अलग डिफाइन करो, एक में डिफाइन क्यों करे। इसीलिए हमने क्या करा, एक ऐसा रूट निकाला जिसके अंदर हर एक चीज हम अलग अलग डिफाइन कर पाते हैं, जिससे कंप्यूटर कंफ्यूज नहीं होता। तो इसको समझने के लिए मान लीजिए आपके पास 0, अब अगर 0 को कंप्यूटर में स्टोर करेंगे तो हमको प्रॉब्लम आएगी। क्यों? अगर हम बेसिक फॉर्मेट से चले कि पहले इसका साइन लिखेंगे कि ये वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव, तो उसके लिए आप देख सकते हैं हमको ऐसे दो अलग अलग टाइप से 0 को डिफाइन करना पड़ेगा, जहां पर एक बार पॉजिटिव के लिए 0 के सामने 0 लिखना पड़ेगा और नेगेटिव के लिए यहाँ पर 1, जो कि कंप्यूटर को कंफ्यूजिंग भी लगता है। फिर नेक्स्ट टाइम पे अगर वंस कॉम्प्लीमेंट भी देखे तो वहां पर भी 0 को ऐसे लिखा जाता है और नेगेटिव 0 को ऐसे लिखा जाता है, तो यहाँ पर भी 0 की दो अलग अलग वैल्यूज आती है, जो कि कैलकुलेशन में एरर प्रोड्यूस करती है। लेकिन टूज कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ के अंदर 0 की बस एक ही वैल्यू है और वो भी यूनिक। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 0 की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव, इसके लिए हर एक बिट में 0 ही कंसिडर होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा बाइनरी नंबर ऑफ 0 है। अब टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा था, जब तक कि पहला 1 नहीं आता तब तक हमें कुछ चेंज नहीं करना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 तो है ही नहीं, तो 0 हम ऐसे ही लिखते हैं और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए सेम, जो कि बहुत ही यूजफुल होता है प्रिसाइजेशन के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। अब हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, हम पहले टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं जिस नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, और फिर हम उसको ऐड कर देते हैं हमारे पहले नंबर से जिससे हमको उससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो भी आंसर आता है वो बहुत ही एफिशिएंट और बहुत ही एक्यूरेट नंबर आता है विद द हेल्प ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट, जहां पर हम इजीली सब्ट्रैक्ट कर पाते हैं। अब एक सिचुएशन आती है ओवरफ्लो, जब हम बाइनरी मैथमेटिक्स करते हैं। ये सिचुएशन तब आती है जब हमारी वैल्यूज कैलकुलेशन के बाद फिट नहीं हो पाती एज पर द स्पेस गिवन। इसको समझने के लिए हम एक नंबर ले लेते हैं 3 और एक नंबर ले लेते हैं 2।
तो 3 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल 1 से, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। और 2 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 0 से। अब देखिए जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 और 0 को हम 1 लिखेंगे और 1 और 1 क्या हो जाता है 2, तो 2 को हम कैसे लिखते हैं 1 और 0 से। अब आप देखिए हमारा जो ये 2 बिट स्पेस है यहाँ पर एक एक्सटेंड हो गया, जिससे क्या होता है हमारी जो वैल्यूज होती है वो ओवरफ्लो कर जाती है। इसी को कहते हैं ओवरफ्लो इन बाइनरी मैथ्स, जिससे एरर शो होता है और इनवैलिड आउटपुट आता है। फिर आता है डेसिमल कॉम्प्लीमेंट्स विथ एग्जांपल। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इजीएस्ट टू फाइंड आउट है। इसमें क्या होता है, ये जो हमारा नंबर है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हम विदाउट कन्वर्टिंग बाइनरी इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं। कैसे, जैसे कि मान लीजिए हमको 9 कॉम्प्लीमेंट निकालना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, 9 से सारे डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो एक बार करके देख लेते, अगर हम 9 को 0 से सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा 9 आ जाता है। 9 को अगर हम 2 से सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा 7 आ जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर 9 को 5 से सब्ट्रैक्ट करें 4 आ जाता है, 9 को 6 से सब्ट्रैक्ट करें 3 आ जाता है। तो हम इजीली हमारा 9th कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। इसको और डिटेल में समझ लेते हैं। डेसिमल कॉम्प्लीमेंट्स में 2 कॉम्प्लीमेंट होता है, 9th कॉम्प्लीमेंट और 10th कॉम्प्लीमेंट। जैसे फ्लोटिंग में 2's कॉम्प्लीमेंट और 1's कॉम्प्लीमेंट था, वैसे डेसिमल में 2 कॉम्प्लीमेंट होते हैं, जिसको 9th कॉम्प्लीमेंट और 10th कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 9 से हमारी डेसिमल नंबर को माइनस कर देते हैं, हर एक डिजिट को। इसलिए 9 को हमने पहले एक डिजिट से माइनस किया, 9 को सेकंड डिजिट से माइनस किया, 9 को थर्ड डिजिट से माइनस किया, तो हमारे पास आया 875। ये बन गया हमारा 9th कॉम्प्लीमेंट। और जब हम इसको 1 के साथ प्लस कर देते हैं, हमारा आ जाता है 10th कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, पहला 2 पॉइंट तो वही जो मैंने अभी डिटेल में बताया। थर्ड पॉइंट यही कह रहा है कि ये टाइम सेविंग है, इसीलिए हम 1-2's कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल ना करके डायरेक्टली 9-10th कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करके हमारी कैलकुलेटिंग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।